नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पर। मैं इंग्लिश बाय अभय सर, जैसे कि देख सकते हैं आपके लिए टैप की प्रैक्टिस क्लास नंबर 45 लेकर, जिसमें से आज के आपके टॉपिक जो रहने वाले हैं आज की क्लास में। आपका पहला टॉपिक यहाँ पे सिनोनिम्स, सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा यहाँ पे एंटोनिम, और थर्ड टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होगा कंफ्यूजन पेयर वर्ड। फोर्थ नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा मिस स्पेल्ड वर्ड। आज की सेशन पे ये आपको नया दिखेगा और बिल्कुल मस्त लेवल के हमने वर्ड यहाँ पे आपके मिस स्पेल्ड रखे हुए हैं, जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट आने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे जो शेर हैं वो क्लास को देख रहे होंगे, तो उनके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि किस एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है ये आपका सेशन। तो ये हमारा सेशन एसएससी सीजन एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है, एसएससी सीएसएसएल एग्जाम के लिए भी बेनिफिट होने वाला है, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए भी बेनिफिट होने वाला है, एसएससी स्टेनो एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। 2024 में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जो अदर आपके जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, सीटीएस हो गया, अपकैट हो गया, उसमें भी आपके वोकैब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइनोनिम्स, एंटोनिम, कंफ्यूजन पेयर वर्ड, मिस स्पर्ट के वर्ड। तो वो सारे यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। बिल्कुल धमाकेदार आपकी क्लास होगी और मस्त लेवल की क्लास आपकी होगी। तो ज़्यादा अब यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे सीधा आते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पहला टॉपिक हम यहाँ पे लेकर चलेंगे आपको सिनोनिम्स में। तो 5 क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स के यहाँ पे सॉल्व करना है, फटाफट आंसर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं फेडिस। फेडिस वर्ड आपकी स्क्रीन पे नजर आ गया पहला। इससे आपको बताना है सिनोनिम्स इस वर्ड के। ए ऑप्शन यहाँ पे अनपॉपुलर, बी ऑप्शन फोनी, सी ऑप्शन ब्रिज, और डी ऑप्शन यहाँ पे फैशनेबल। फेडिस वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से बता पाएंगे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है फेडिस वर्ड का सिनोनिम्स। तो फटाफट मेरे जितने भी चैंपियंस हैं, जितने भी शेर हैं, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे कि आपका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत रफ्तार से चल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं, इस पर अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फेडिस वर्ड का मतलब पहले आपका क्या होता है। तो फेडिस वर्ड का मतलब होता है फैशन। फेडिस वर्ड का मतलब क्या होता है फैशन। फैशन को समझ सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी चीज प्रचलन में है, कोई भी चीज कैसी प्रचलन में है, तो उसे आप क्या बोलते हैं फैशन में। तो फैडिस का मतलब आपको पता चला यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब फैशन में होना, नए दौर में होना, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना, ए ऑप्शन लिखा हुआ आपका अनपॉपुलर। यहाँ पे देखेंगे अनपॉपुलर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अनपॉपुलर का मतलब होता है नॉट फेमस। क्या होता है इसका मतलब, नॉट फेमस। मतलब जो चीज आपकी क्या है, प्रसिद्ध नहीं है, उसे क्या बोलते हैं अनपॉपुलर। अगर यहीं पे वर्ड आ जाए आपका पॉपुलर, पॉपुलर, पॉपुलर वर्ड का मतलब आपका क्या होता है फेमस होता है। फेमस, फेमस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रसिद्ध। और यहाँ पे नॉट फेमस हो गया, अनपॉपुलर हो गया, मतलब जो चीज आपकी प्रसिद्ध नहीं है, ठीक। ये भी ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक। इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सिनोनिम्स नहीं होगा फेडिस वर्ड। अब यहाँ पे जितने भी गाइस हमारे बी ऑप्शन वाले हैं, अब इनको देखना है हमारा बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। यहाँ पे वर्ड आपका फोनी, फोनी वर्ड इक्वल टू रिलेट करते हैं किससे, साउंड से। किससे रिलेट करेगा, आपका साउंड। साउंड का मतलब आपका क्या होता है ध्वनि। तो ये भी आपका ध्वनि, ध्वनि इक्वल टू क्या होता है आवाज। किससे होता है, आवाज होता है। तो ये भी आपका बी ऑप्शन इस वजह से कट गया। हमें चाहिए फैशन से रिलेटेड, मतलब नए दौर से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन वाले जितने भी चैंपियंस थे वो सारे गलत हैं। अब यहाँ पे बचा आपका सी ऑप्शन ब्रेज। ब्रेज वर्ड का मतलब क्या होता है। ब्रेज वर्ड को याद कर सकते हैं आप कैसे, इसको रिलेट करेंगे बोट। बोट का मतलब क्या होता है आपका, बोट का मतलब आपका नाव। क्या होता है इसका मतलब, नाव होता है। नाव होता है तो ब्रेज वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, नाव होता है। क्या होता है इसका मतलब, नाव होता है। या फिर एक वर्ड बोल सकते हैं ब्रेज का मतलब होता है आपका बजारा। बजारा, जो बजारा होता है, जैसे देखा होगा आप जब गंगा नदी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी नाव होती है, बोटें होती हैं। तो लंबी लंबी जो बोट होती हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग, ये आपका हो गया। तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे बचा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन फैशनेबल।
तो यहाँ पे फैशनेबल वर्ड आपका राइट होगा यहाँ पे सिनोनिम्स फेडिश वर्ड का। फैशनेबल वर्ड का मतलब भी क्या होता है? फैशन में होना। क्या होता है इसका मतलब? फैशन में होना, नए दौर में होना। तो ये आपका राइट होगा यहाँ पे फेडिश वर्ड का डी ऑप्शन सिनोनिम्स। तो जितने भी मेरे चैंपियंस, जितने भी मेरे शेर डी ऑप्शन में गए थे, वो सारे सारे राइट हैं। अब यहाँ पे ये वर्ड आपका पहला यहाँ पे डन हो गया। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आया, ये आपका डी ऑप्शन फैशनेबल वर्ड हुआ राइट। ठीक, ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एलयूसीडिएट। एलयूसीडिएट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन एग्जॉस्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे एग्जामिन, सी ऑप्शन आर्गुलर, डी ऑप्शन एक्सप्लिकेट। अगर आपको एलयूसीडेट वर्ड से मतलब पता होगा, तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर चूज कर पाएंगे ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, इसका आंसर फटाक से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट होगा, या बी, या सी, या डी। अब इस पर हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे पहले देखेंगे एलयूसीडिएट वर्ड का मतलब क्या होता है। इसको याद कर सकते हैं कैसे? एल यू सी आई, यूसी। यूसी वर्ड से याद कर सकते हैं ब्राइट। इसका रूट वर्ड ब्राइट। ब्राइट का मतलब आपका क्या होता है? ब्राइट का मतलब आपका होता है चमकीला। चमकीला। अब यहाँ पे चमकीला तो हो गया। जो चीज आपका चमकीला होगा, शाइनिंग होगा, वो कैसा होगा? क्लियर होगा। कैसा होगा? क्लियर होगा। क्लियर होगा तो कैसा होगा आपका? स्पष्ट होगा। कैसा होगा? स्पष्ट होगा। तो एलयूसीडिएट का मतलब क्या होता है? आपका जो चीज आपकी कैसी दिखाई दे? क्लियर दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे एलयूसीडेट का मतलब, वर्ड का मतलब पता चलो आपको क्या होता है? स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना है आपको, क्लियर से रिलेटेड ऑप्शन में यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लिखा है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट इक्वल टू, एग्जॉस्ट हो गई आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी बाहर निकल गई तो आप क्या हो गए? टायर्ड हो गए। आप क्या हो गए? टायर्ड हो गए। टायर्ड हो गए तो आप क्या हो गए? थक गए। क्या हो गए? थक गए। तो एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? थक गए। मतलब थके हुए बोल सकते हैं, या थक गए, आप टायर्ड हो गए। एग्जॉस्ट का मतलब ये होता है। और हमें चाहिए यहाँ पे ऑप्शन स्पष्ट, मतलब क्लियर से रिलेटेड। तो ए ऑप्शन तो इस वजह से आपका रॉन्ग होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस ए ऑप्शन में गए थे, उनको अब पता चला कि हमारा ऑप्शन क्यों रॉन्ग था। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एग्जामिन। एग्जामिन वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जामिन वर्ड को याद कर सकते हैं एग्जाम। एग्जाम्स में आप क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण। तो एग्जामिन का मतलब आपका क्या होता है? परीक्षण करना, किसी की जांच पड़ताल करना। यहाँ पे लिख सकते हैं जांच पड़ताल करना। एग्जामिन का मतलब आपका क्या होता है? जांच पड़ताल करना। तो इस वजह से आपका बी भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ यहाँ पे, एलूसिडेट वर्ड का सिनोनिम। अब यहाँ पे बचा सी ऑप्शन आपका आर्कुलर। आर्कुलर वर्ड का मतलब आपका क्या होता है? आर्कुलर वर्ड को याद कर सकते हैं भविष्य देववाणी। क्या याद कर सकते हैं? भविष्य देववाणी। ये आपका आर्कुलर का मतलब होता है। ये भी ऑप्शन कटा यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन आपका डी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा डी, एक्सप्लिकेट वर्ड। अब यहाँ पे एक्सप्लिकेट वर्ड यहाँ पे राइट क्यों होगा, अब हम बात करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लिकेट मतलब एक्सपोज कर देना, किसी भी बात को एक्सपोज कर देना, मतलब साफ साफ बता देना। तो एक्सप्लिकेट का मतलब भी क्या होता है आपका? क्लियर। क्या होता है इसका मतलब? क्लियर। जो चीज क्लियर होती है, वो चीज क्या होती है? आपकी स्पष्ट होती है। तो इसी वजह से एलूसीडेट वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा, वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। डी ऑप्शन। जितने भी मेरे चैंपियंस डी ऑप्शन दिए हैं, वो सारे सारे चैंपियंस कैसे हैं? बिल्कुल राइट हैं। इनका आंसर बिल्कुल जबरदस्त है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का डी ऑप्शन साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर अच्छे से डन हो गया। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा थर्ड नंबर साइनोनिम्स का। जैसे कि आप दे सकते हैं क्रेवन। क्रेवन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे
क्या साइनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे बोल्ड, बी ऑप्शन आपका अनअबैस्ड, सी ऑप्शन कॉवर्डली, डी ऑप्शन यहाँ पे गैलेंट। तो क्रेवन वर्ड का मतलब पता होगा, आप आसानी से आंसर यहाँ पे जज कर पाएंगे, ए बी सी डी ऑप्शन में से राइट कर पाएंगे। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट, बिल्कुल तेजी से रफ्तार से कमेंट में आंसर आना चाहिए। आप लोगों का जैसे कि आंसर आ रहा है, अब देखेंगे वर्ड का सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका क्रेवन वर्ड लिखा, क्या लिखा, क्रेवन। क्रेवन वर्ड का मतलब पहले जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो क्रेवन इक्वल टू क्या होता है, टिमिड। इसका मतलब याद कर सकते हैं, टिमिड। टिमिड का मतलब आपका क्या होता है, डरपोक। इसका मतलब क्या होता है, डरपोक। तो टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक। तो क्रेवन वर्ड का मतलब भी क्या होगा, आपका डरपोक होगा। क्या होगा, डरपोक होगा। अब हमें डरपोक से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन में से देखना था, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला था। तो यहाँ पे जैसे कि चलेंगे हम ए ऑप्शन में देखेंगे। ए ऑप्शन आपका लिखा बोल्ड। बोल्ड क्या होता है आपका, ब्रेव। क्या होता है, ब्रेव। ब्रेव का मतलब आपका क्या होता है, बहादुर। इसका मतलब क्या होता है, बहादुर। ब्रेव का मतलब आपका क्या होता है, बहादुर। तो बोल्ड का मतलब भी क्या होता है, बहादुर होता है। ठीक। अब यहाँ पे आपका बचा ऑप्शन बी, अनअबैस्ड। अनअबैस्ड का मतलब क्या होता है, अनअबैस्ड का मतलब होता है शांत। शांत, इसका मतलब क्या होता है, शांत। या बोल सकते हैं क्वाइट। क्वाइट का मतलब भी क्या होता है, शांत। या बोल सकते हैं श्रीन। श्रीन वर्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका शांत होता है, इसका मतलब। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, और ए भी ऑप्शन आपका कटा। बचा ऑप्शन यहाँ पे सी और डी। तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉवर्डली। कॉवर्डली वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, डरपोक। क्या होता है इसका मतलब, डरपोक। तो यहाँ पे देखेंगे सेम मीनिंग, यहाँ पे डरपोक। कवर्डली का मतलब डरपोक, और अभी हमने बताया क्रेवन वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, डरपोक होता है। तो ये वर्ड क्या हुए, आपस में सैनोनिम्स हुए। तो यहाँ पे क्रेवन वर्ड का राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका सी ऑप्शन होगा, कवर्डली। जितने भी चैंपियन सी ऑप्शन में गए हैं वो राइट है, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे बढ़िया है, अच्छा है। अब यहाँ पे बच्चा ऑप्शन आपका डी वाले चैंपियन जो हैं, तो यहाँ पे देखेंगे गैलेंट। गैलेंट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, ब्रेव। क्या होता है इसका मतलब, ब्रेव, बहादुर होता है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। बच्चा ऑप्शन यहाँ पे सी था, वो आपका राइट होगा। कॉवर्डली यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, क्रेवन वर्ड का साइनोनिम्स। तो जो भी चैंपियन हमारे सी ऑप्शन में गए थे, वो सभी सभी राइट हैं, बिल्कुल आंसर यहाँ पे इनका बिल्कुल मस्त तरीके से आया होगा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर साइनोनिम्स क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर आप लोग साइनोनिम्स का। यहाँ पे लिखा है वालो। क्या लिखा है, वालो। वालो वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है स्ट्रेंथन, बी ऑप्शन यहाँ पे राइज, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है फ्लाउंडर, और डी ऑप्शन स्टडी। तो फटाक से बताएंगे वालो वर्ड से आपका यहाँ पे ए बी सी डी में से कौन सा वर्ड है राइट होगा इसका साइनोनिम्स। तो फटाफट मेरे चैंपियंस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें अगर आपको पता है। नहीं पता है तो हम वर्ड को सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वालो वर्ड का मतलब क्या होता है। वालो वर्ड का मतलब आप याद कर सकते हैं, फॉल्ट। फॉल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, मिस्टेक। फॉल्ट वर्ड से आप रिलेट करेंगे मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, गलती। का मतलब क्या होता है, गलती आपका, ऐसे लिख सकते। का मतलब क्या होता है, आपका गलती होता है। ठीक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, आपका गलती। जो चीज गलती से हो जाती है, तो वो चीज कैसे हो जाती है, अशुद्धि में हो जाती है, मतलब बेकार में हो जाती है। तो यहाँ पे वालों का मतलब क्या होता है, अशुद्धि होता है। अब हमें अशुद्धि होने से यहाँ पे ऑप्शन में देखना था। ए ऑप्शन जैसे कि आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ था स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेंथन का मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर। पावर का मतलब क्या होता है, क्षमता। पावर का मतलब क्या होता है, क्षमता। तो स्ट्रेंथन का मतलब भी क्या होता है, क्षमता, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है। तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि हमें अशुद्धि से यहाँ पे ऑप्शन में चाहिए। यहाँ पे राइज, राइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का राइज करना मतलब उठना। तो ये भी ऑप्शन आपका कटा। बचा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, फॉल्ट। फॉल्ट या बोल सकते हैं स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब भी क्या होता है आपका, अशुद्धि। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन वालो वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, फ्लाउंडर।
फ्लाउंडर वर्ड अगर आपने दिया है कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे आंसर राइट होगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे बच गया डी ऑप्शन, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्थिर। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका डी कट गया। बच्चा ऑप्शन यहाँ पे सी था, ये भी आपका राइट होगा। फ्लाउंडर वर्ड वालो वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियन सी ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे बिल्कुल राइट हैं। ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर सिनोनिम का पेस। पेस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन देखेंगे जैसे कि स्क्रीन पे लिखा आपका टारगेट, और बी ऑप्शन यहाँ पे कॉर्नर, सी ऑप्शन एंगल, डी ऑप्शन स्पीड। अगर आपको पेस वर्ड का मतलब पता होगा तो आप यहाँ पे आसानी से आंसर जज कर पाएंगे और बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर पाएंगे आप ए बी सी डी में से। तो फटाफट रिप्लाई करें इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ गया, अब देखेंगे वर्ड आप। तो यहाँ पे पेस वर्ड का मतलब क्या क्या होता है? पेस वर्ड का मतलब होता है आपका स्पीड। पेस वर्ड को रिलेट करेंगे स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? आपका गति में होना। गति में होना मतलब मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब भी क्या होता है? आपका वेग। वेग में होना या गति में होना या आप स्पीड में होना। तो पेस वर्ड का मतलब पता चला आपका किस में होना? गति में होना। अब यहाँ पे देखेंगे गति और स्पीड से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है क्या? टारगेट है। टारगेट वर्ड का मतलब क्या होता है? टारगेट है जो आपका टारगेट है मतलब एम है, जो आपका एम है, या फिर गोल। गोल और एम का मतलब आपका क्या होता है? लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो टारगेट का मतलब जो आपका एम है, जो गोल है, लक्ष्य है, इसका ये मतलब होता है। तो ये ऑप्शन इस वजह से आपका कट गया। जितने भी मेरे शेर ए ऑप्शन वाले थे वो सारे रॉन्ग है। अब यहाँ पे बचा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पे कोना। इसका मतलब क्या होता है? आपका कोना। ये भी ऑप्शन आपका कोना वाला नहीं होगा। एंगल वर्ड का मतलब भी आपका क्या होता है? यहाँ पे कोना। का भी वर्ड का मतलब कोना होता है। तो ये बी और सी इस वजह से आपके कट गए। ये बी सी आपस में क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। अब यहाँ पे बचा डी ऑप्शन आपका, एक ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे स्पीड। स्पीड का मतलब भी क्या होता है? आपका गति होता है। और पेस वर्ड का मतलब भी आपका क्या होता है? गति होता है। तो इस वजह से 5 नंबर सिनोनिम्स का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर डन हो गया। फटाफट राइट डाउन करें। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप यस का कमेंट बॉक्स में कर दें। आप लोगों का यस का कमेंट आ रहा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने से पहले आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एंटोनिम। सेकंड नंबर टॉपिक क्या है आपका? एंटोनिम्स यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक आपने सॉल्व किया सिनोनिम्स को क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे एंटोनिम्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। वही सारे वर्ड हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये आपके सभी एग्जामों के लिए बेनिफिट आपका सेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला देखेंगे एंटोनिम्स आप, सल्वेज। तो सल्वेज वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। अभी तक आप सैनोनिम्स कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको एंटोनिम्स करना है। तो साल्वेज वर्ड से आपको एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ क्लेम, बी ऑप्शन रिकवर, सी ऑप्शन डैमेज, डी ऑप्शन आपका रेस्क्यू। तो जितने भी मेरे शेर हैं फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रिप्लाई करें। ए बी सी डी में से चॉइस करें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। फटाक से आपका रिप्लाई आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आप लोगों का रिप्लाई आ गया है, अब देखेंगे आपका रिप्लाई वाला जो ऑप्शन है ये राइट होगा या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे सल्वेज वर्ड का मतलब पहले देखेंगे क्या होता है। तो सल्वेज वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? सेव करना। सेव मतलब क्या होता है? सेव का मतलब क्या होता है? आपका सुरक्षित। सेव वर्ड का मतलब आपका क्या होता है? सुरक्षित होता है। तो सल्वेज का वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सुरक्षित करना, या बोल सकते हैं नुकसान से बचाना। नुकसान से बचाना, ये आपका क्या होता है? सल्वेज वर्ड का मतलब होता है। सल्वेज वर्ड का मतलब आपने क्या देखा? किसी भी चीज को सुरक्षित करना, किसी भी चीज को, वस्तु को सेव करना, किसी भी चीज को नुकसान से बचाना, ठीक। अब यहाँ पे हमें एंटोनी से, मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा मीनिंग आपका क्या आएगा?
किसी भी चीज को नुकसान से आप नहीं बचा रहे, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन जैसे कि लिखा हुआ आपका क्लेम। क्लेम वर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे बताएंगे आंसर आपका कौन सा वर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे क्लेम वर्ड का मतलब होता है आपका अनुरोध करना। क्या होता है? अनुरोध करना किसी से। तो ये ऑप्शन आपका अनुरोध करने से मीनिंग देगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, इसका एंटोनिम्स नहीं होगा। बचा ऑप्शन आपका बी। बी आपका रिकवर। रिकवर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को वापस लाना। वापस लाना, ये आपका क्या होता है? रिकवर होता है। किसी भी चीज को वापस लाना, या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज को बचाना। तो ये भी आपका रिकवर ऑप्शन नहीं होगा। तो ए वाले ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग हो गए, बी वाले ऑप्शन वाले जितने भी चैंपियन थे इस वजह से रॉन्ग हो गए। बचा ऑप्शन यहाँ पे आपका सी और डी। तो यहाँ पे सी देखेंगे, सी ऑप्शन आपका क्या लिखा? डैमेज। डैमेज वर्ड का मतलब क्या होता है? डैमेज वर्ड का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। नष्ट करना, या फिर किसी भी चीज को नुकसान से ना बचाना। तो यहाँ पे हमें उल्टा चाहिए था, तो उल्टा यहाँ पे डैमेज आ गया। डैमेज का मतलब क्या होता है? नष्ट करना और किसी भी चीज को नुकसान से ना बचाना। ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे, रेस्क्यू। रेस्क्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू वर्ड का मतलब भी क्या होता है? आपका सेव होता है। सेव का मतलब भी क्या होता है? सुरक्षित करना या बचाना। ठीक है। तो ये भी आपका डी ऑप्शन और सी ऑप्शन और बी और ए। यहाँ पे बी ऑप्शन का मतलब क्या होता है? वापस लाना, बचाना। और डी ऑप्शन का मतलब भी क्या होता है? सेव करना, बचाना। और यहाँ पे ए ऑप्शन अनुरोध करना, डी सी ऑप्शन आपका डैमेज मतलब नष्ट करना। हमें चाहिए था सल्वेज वर्ड का एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। और हमने बताया था सल्वेज वर्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, सेव करना। और यहाँ पे सी ऑप्शन में कह रहा है नष्ट करना, तो उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। डैमेज वर्ड सैनोनिम्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का एंटोनिम, सैनोनिम्स नहीं सॉरी, एंटोनिम्स आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सल्वेज वर्ड का। जितने भी मेरे चैंपियन जो सी ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे चैंपियंस, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन लिखा और डी ऑप्शन लिखा, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सैनोनिम्स होंगे। और जो ए पहला क्वेश्चन जो सल्वेज वर्ड लिखा हुआ है, ये भी आपका रिकवर और डी नंबर रेस्क्यू, ये तीनों वर्ड आपस में सैनोनिम्स होंगे। लेकिन हमें चाहिए था ऑप्शन में उल्टा, मतलब एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में आपको सी ऑप्शन मिला डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। और सल्वेज का वर्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, सेव करना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर अच्छे से, और अच्छे से हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया हुआ। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, एंटोनिम्स की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको एंटोनिम्स मिलेगा आपको एलिगेशन। एलिगेशन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। फोर ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे इंक्रिमिनेटिंग, बी ऑप्शन यहाँ पे डिजाइन, सी ऑप्शन आपका टैक्टिक्स, और डी ऑप्शन टेस्टिमनी। तो क्या करना है आपको? फटाक से बताना है यहाँ पे इसका एंटोनिम्स एलिगेशन वर्ड का। फटाफट मेरे जितने भी शेयर हैं फटाफट इसका रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपका राइट होगा या नहीं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप लोगों का जैसे कि रिप्लाई आ गया, अब देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे पहले जान लेंगे एलिगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। एलिगेशन वर्ड का मतलब होता है आरोप। का मतलब क्या होता है? आरोप। आरोप मतलब क्या बोल सकते हैं? चार्ज। चार्ज लगाना, उसके ऊपर आरोप लगा देना, चार्ज लगा देना। एलिगेशन वर्ड का मतलब पता चला आरोप। अब हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम, जो चीज बंदा आरोप ना हो। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इनक्रिमिनेटिंग। इनक्रिमिनेटिंग का वर्ड का मतलब क्या होता है? इनक्रेटिव इनक्रेटिमिटिंग इनक्रिमिनेटिंग वर्ड का मतलब आपका होता है दोषी ठहराना। मतलब एक तरीके से आरोप लगाना या उसे दोषी ठहराना। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ये एलिगेशन वर्ड का साइनोनिम्स होगा। हमें चाहिए एंटोनिम। और डिजाइन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिजाइन करना, मतलब रूप रेखा देना उसे, किसी भी वस्तु को रूप रेखा देना। ठीक। ये आपका डिजाइन वर्ड हो गया, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बचा ऑप्शन आपका सी टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? टैक्टिक्स मतलब होता है चालबाज। जो बंदा कैसा होता है? चालबाज होता है, या दांव पेच लगाता है, दांव पेच करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा।
बचा ऑप्शन डी ऑप्शन आपका टेस्टिमनी। एलिगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, और टेस्टिमनी वर्ड का मतलब क्या होता है, गवाही। क्या होता है इसका मतलब, गवाही, एविडेंस बोल सकते हैं, साक्ष्य बोल सकते हैं, मतलब जो गवाही दे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आरोप लगा रहे हैं। इसका एंटोनिम्स आपका क्या होगा, टेस्टिमनी, एलिगेशन वर्ड का। तो आपका जितने भी चैंपियन हमारे डी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट हैं। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे। थर्ड नंबर आपके लिए होगा स्निस्टर। स्निस्टर वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। ए ऑप्शन प्रोपिटियस, बी ऑप्शन ओमनियस, और सी ऑप्शन बेलफुल, डी ऑप्शन आपका फॉरबोर्डिंग। फटाफट बताएंगे सिनिस्टर वर्ड का एंटोनिम ए बी सी डी ऑप्शन में से आपका वर्ड यहाँ पे कौन सा राइट होने वाला, फटाक से आप रिप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गया है। अब देखेंगे आपका यहाँ पे सिनिस्टर वर्ड का एंटोनिम्स कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे सिनिस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, पापी। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, पापी। जो पापी होता है वो आपके लिए कैसा होता है, अशुभ होता है। कैसा होता है, अशुभ होता है। अशुभ होता है, या बोल सकते हैं एविल। एविल का मतलब क्या होता है, जो बुराइयां करता है वो कैसा होता है, अशुभ होता है। या फिर बोल सकते हैं सिनिस्टर का मतलब टेरिबल। टेरिबल वर्ड का मतलब क्या होता है, भयानक। क्या होता है इसका मतलब, भयानक। और यहाँ पे सिनिस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, पापी, अशुभ या भयानक बोल सकते हैं। एविल मतलब बुराइयां। हमें चाहिए एंटोनिम्स जो बंदा कैसा हो, अच्छा हो। अब यहाँ पे लिखा आपका प्रोपिटियस। प्रोपिटियस वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, अनुकूल। का मतलब क्या होता है आपका, अनुकूल होता है प्रोपिटियस का मतलब। और यहाँ पे लिखा आपको ओमनियस। ओमनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, ओमनियस वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, अशुभ। ठीक। बच्चा ऑप्शन सी ऑप्शन बेलफुल। बेलफुल का मतलब क्या होता है, संकट में होना। संकट में होना। या फिर बोल सकते हैं नॉक्सियस। नॉक्सियस मतलब भी क्या होता है, संकट में होना। या बोल सकते हैं हार्मफुल। ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। या फिर डी ऑप्शन देखेंगे, फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, भविष्य ज्ञान। भविष्य ज्ञान। अब यहाँ पे सिनिस्टर वर्ड का मतलब आपने देखा था पापी। हमें चाहिए था एंटोनिम्स उल्टा। तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन देखेंगे, प्रोपिटियस। प्रोपिटियस का मतलब क्या होता है, जो बंदा कैसा होता है, अनुकूल में होता है। जो बंदा अनुकूल होता है वो बंदा कैसा होता है आपका, फेवरेबल होता है। कैसा होता है, फेवरेबल। फेवरेबल है, आपके लिए पसंदीदा है, आपका फेवरेबल है, आपका फेवरेट है, मतलब आपको पसंद है। और यहाँ पे पापी उल्टा आ रहा था, तो यहाँ पे उल्टा आपको मिला प्रोपिटियस। प्रोपिटियस का मतलब क्या था, फेवरेबल मतलब जो चीज आपको पसंद है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सिनिस्टर वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। बी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, और डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस थे जो ए ऑप्शन दिए हैं प्रोपिटियस वर्ड सिनिस्टर का, वो सभी राइट है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर एनएक्स। एनएक्स वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। ए ऑप्शन आपके लिए क्या, सब्ट्रैक्ट। बी ऑप्शन प्रोफ्यूज, सी ऑप्शन आपका प्रोट्रैक्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रोपस। तो यहाँ पे एनएक्स वर्ड से ए बी सी डी से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे, एंटोनिम्स। फटाफट मेरे चैंपियंस बताएंगे यहाँ पे एनएक्स वर्ड से एंटोनिम्स बताना है। अगर आपको एनएक्स वर्ड का मतलब पता होगा तो आप अच्छे से आसानी से यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फटाफट बताएंगे, आप लोग रिप्लाई करेंगे आंसर, इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो आप लोगों का जैसे कि आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में, आप देखेंगे आपका एक्सप्लेनेशन। एनएक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐड। ऐड वर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ऐड वर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो एनएक्स वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, जोड़ना। अब हमें चाहिए एंटोनिम मतलब उल्टा, जहाँ घटाना हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पहले ही मिल गया आपको, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, घटाना। इसका मतलब क्या होगा, घटाना, यहाँ जोड़ना तो उल्टा हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे एनएक्स वर्ड का राइट हो गया, एंटोनिम। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन में गए हैं वो सारे राइट हैं। अब यहाँ पे बी ऑप्शन प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, प्लांटीफुल। प्लांटीफुल, प्लांटीफुल का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में। और प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सेव। सेव, या बोल सकते हैं रेज। रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। बढ़ाना, या एम्पलीफाई। एम्पलीफाई वर्ड का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना। और यहाँ पे लिखा प्रोपोज। प्रोपोज का मतलब क्या होता है,
प्रस्तावना, करना प्रस्ताव करना या सदस्य चुनना, तो ये भी ऑप्शन इस वजह से कट गया और सी भी इस वजह से आपके कट गए। बचा ऑप्शन यहाँ पे ए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाना। और हमने एनेक्स वर्ड का मतलब आपको बताया जोड़ना, और हमें घटाना उल्टा मिल गया आपस में दोनों, तो इस वजह से आपके ए ऑप्शन राइट हो गया। तो ये भी 4 नंबर क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का यहाँ पे डन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन एंटोनिम्स का। टिमोरस, टिमोरस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे ब्रेजन, बी ऑप्शन आपका स्केयर्ड, सी ऑप्शन आपका ग्लिटलस, और डी ऑप्शन आपका रिजर्व। तो ये हम क्या करते हैं, आपको होमवर्क में क्वेश्चन देंगे एंटोनिम्स का। इसको क्या करना आपको, जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपका समाप्त होगा, तो आपको एक कमेंट सेक्शन का बॉक्स दिखेगा, तो वहां पे इसका आंसर आपको रिप्लाई करना 5 नंबर एंटोनिम्स का क्वेश्चन। तो फटाफट इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे। फटाफट इसको राइट डाउन करेंगे, फिर मैं चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आई होप आपने ऐसे कमेंट कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे पहला आपका मिस स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि लिखा सप्रेबल, बी ऑप्शन रिहर्सल, सी ऑप्शन आपका विटनरी, डी ऑप्शन एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन पहले क्वेश्चन के आपको दिए गए मिस स्पेल्ड स्पेलिंग एरर वाले स्पेलिंग के, तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन में से सही स्पेलिंग बताना है। मतलब सही स्पेलिंग किसकी होगी, सप्रेबल वर्ड की होगी, या रिहर्सल होगी, या विटनरी की होगी, या एम्प्लॉयड की होगी। तो यहाँ पे आपको सही मीनिंग फाइंड आउट करना है, सही स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। तो फटाफट अगर आप स्पेलिंग फाइंड आउट कर पा रहे हैं सही, तो फटाफट बताएं। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है, सी ऑप्शन में जा रहा है विटनरी। तो यहाँ पे विटनरी ऑप्शन आपका राइट हो गया। मिस स्पेल्ड मतलब करेक्ट स्पेलिंग आपकी यही सही होगी। यहाँ पे सेपरेबल वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। यहाँ पे सेपरेबल वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, SEPARABLE, ये आपकी सेपरेबल वर्ड की स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे देखो SEPER, यहाँ पे ई की जगह ए होना चाहिए, यहाँ पे आपको ए करना होगा, इस वजह से ये रॉन्ग थे, ठीक। और यहाँ पे रिहर्सल, रिहर्सल की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। ये इसकी स्पेलिंग सही आपकी क्या होगी, REHEARARSAL, रिहर्सल, ये आपकी स्पेलिंग होती है। यहाँ पे REHE, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए आपको और डालना होगा रिहर्सल में। और विटनरी की PETERINARY, यही स्पेलिंग आपकी विटनरी की सही होगी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गलत था, बी ऑप्शन की स्पेलिंग गलत थी, और डी की भी गलत है। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड की स्पेलिंग आपकी राइट कौन सी होगी, EMPLOYED, ये एम्प्लॉयड की मीनिंग आपकी राइट होगी। तो ये क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पे डन हो गया। सेकेंड नंबर देखेंगे, यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, ABCD में से कौन सी स्पेलिंग आपकी यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। तो फटाफट मेरे जो चैंपियंस हैं इसका स्पेलिंग बताएंगे, फटाफट कौन से स्पेलिंग आपके राइट है। जैसे कि आप लोगों का आंसर आ गया यहाँ पे बी ऑप्शन रिम्बैरेसमेंट। रिम्बैरेसमेंट आपकी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट होगी। और रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग आपकी गलत होगी, ब्यूरोक्रेसी की गलत है, और सर्विलांस की गलत है। ये स्पेलिंग आपकी, ये 3 ऑप्शन A, C और D, इनकी स्पेलिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सही करके, ठीक। ये क्वेश्चन फटाफट देख लेना, फटाफट इसको राइट डाउन करें। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में फिलअप के क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब यहाँ पे वर्ड आपके लिए 2 लिखे हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं डेफाई, यहाँ पे वर्ड लिखा आपका डेफाई। फिर यहाँ पे सेकेंड वर्ड आपके लिए लिखा हुआ है डीफाई, यहाँ पे डीफाई, यहाँ पे डीफाई। दोनों वर्ड को आप जब रीड करें तो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन इन वर्ड के अंदर यहाँ पे जो मीनिंग होने वाली है यहाँ पे चेंज है। अब हम बात करते हैं कैसे इनकी मीनिंग दोनों की आपस में चेंज होगी। तो यहाँ पे देखेंगे पहले डेफाई वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा, वर्ब होता है। डेफाई वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा, वर्ब होगा। और डिफाई वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा, वर्ब होगा। दोनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा, वर्ब होगा। लेकिन डेफाई वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफाई वर्ड का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे मीनिंग। तो डेफाई वर्ड का मतलब होता है आपका विरोध करना। क्या होता है इसका मतलब, विरोध, विरोध करना। डेफाई वर्ड का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग विरोध करना।
और डिफाई वर्ड का मतलब क्या होता है? पूजन, पूजा करना। अब आपको दोनों वर्ड के मतलब पता चला। जो डेफाई वर्ड है इसका मतलब होता है विरोध करना, और डिफाई वर्ड का मतलब क्या होता है? पूजा करना। अब यहाँ पे देखेंगे आपके एग्जाम्पल लिखा है, द रोमन्स यूज टू डैश देयर इम्प्रेस। जो इम्प्रर लोग हैं वो यूज करते हैं किसको? रोमन्स। रोमन्स मतलब मूर्ति, रोमन्स की जो गॉडेस वगैरह उनको यूज करते हैं। तो उनके यूज करने में उनका क्या करते हैं वो, उनको यूज करने में क्या करते हैं वो लोग? फटाफट बताएंगे आप, फटाफट बताएंगे। फटाफट क्या करते हैं? उसको विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध। यहाँ पे यूज करते हैं किसका? रोमन, मतलब पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? विरोध यहाँ पे करना नहीं होगा, यहाँ पे किसका होगा? पूजा करना। पूजा करना तो यहाँ पे क्या आएगा? डिफाई वर्ड आएगा। डिफाई वर्ड इस यहाँ पे, दिस द फर्स्ट टाइम दैट आई डेयर टू माई मदर। अपनी मदर से फर्स्ट टाइम क्या क्या कर रहा है? डेयर मतलब से विरोध कर रहा था। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा आपका? डेफाई। क्या आएगा? डेफाई। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या आएगा? डिफाई। डिफाई मतलब क्या होता है? पूजा करना। और डेफाई वर्ड क्या होता है? आपका विरोध करना। दोनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? आपका वर्ब होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड। तो कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड आज के अपने यहीं तक थे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपको डेली रात के 8 बजे वोकैब की प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। और वोकैब की जो प्रैक्टिस क्लास नंबर है ये आपकी 45 है। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी जीमेल आईडी, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल और क्रोम। तो सेशन अपना यहीं तक रहेगा आज का।